नित्य आराधना में भाग लेने वाले सभी विश्वासियों का प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं आपका अभिवादन करती हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के समय में ऐसी कोई स्थिति जिसकी हमें आशा नहीं होती है वह हमारे सामने आ जाती है तो हम डर जाते हैं। आइए, ऐसी स्थिति में ईश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 वचन संख्या 1 में लिखा है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है तो मैं किससे भयभीत हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जब दुख की कोई घड़ी आती है, कोई समस्या आती है, तो कुछ इस प्रकार से हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। दुख की घड़ी उसे हरा नहीं सकती, कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। जब हो मेरे परमेश्वर की मुझ पर मेहर, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मिटा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर जो जीवित है मेरे साथ है। यही उसका वादा है, सदा साथ रहने का इरादा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ईश्वर का वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबसे बड़ी बात है प्यारे भाइयों और बहनों कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया, और उस इकलौते पुत्र ने हमसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर ने यह वचन हमसे इसलिए कहा है क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि हमारे जीवन में क्या क्या घटित होने वाला है, हमें किन समस्याओं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस वचन को बाइबल में हम 365 बार देखते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्थात हर एक दिन के लिए परमेश्वर का हमसे वादा है कि कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर आज के मसीही लोग परिस्थिति को देखकर, चाहे वह कर्ज की स्थिति हो, बीमारी का डर हो या भविष्य की आशंका हो, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, प्रार्थना करो और याद रखो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। किंतु इस सांसारिक जीवन में जब सांसारिक समस्याएं हमारे साथ आती है, हमारे सामने आती है, तो हम घबरा जाते हैं। कुछ इसी प्रकार यीशु और उनके शिष्य जब नाव पर सवार थे और तूफान आया था, तो शिष्य घबरा उठे, वे डर गए, वे चिल्लाने लगे और यीशु को नींद से जगाकर उन्होंने कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि जब परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है, तो कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है, हमारी क्या हानि होगी। कुछ उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परेशानी आने पर हम परमेश्वर का वचन भूल जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। आज परमेश्वर इस समय में उस वचन को हमें पुनः याद दिला रहा है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय में हम उस सामर्थ्यवान प्रभु के चरणों पर चले जो सदा हमारी ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है। उस प्रभु की स्तुति और आराधना करें, क्योंकि जब हम स्तुति और आराधना करते हैं तो हम प्रभु यीशु पर आत्मिक इत्र का छिड़काव करते हैं, और स्तुति और आराधना की सुगंध से सारी पृथ्वी भर जाती है और यह परमेश्वर को छू लेती है। आइए प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, इस गीत को गाते हुए कि प्रभु जब मेरे साथ है तो मुझे किसी बात का डर नहीं, हम प्रभु की स्तुति करें।
मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, यह नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। अध्याय 41 वचन संख्या 10 में लिखा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शांति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हाँ प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जिस पर हम अपना नियंत्रण खो देते हैं। जीवन में हमें कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिसे लेने में हम असमर्थ होते हैं, या ऐसे पलों का सामना करना पड़ता है जो हमें लगता है कठिन है। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, उस समय डर हमारे जीवन में हावी हो जाता है, क्योंकि डर मानवीय जीवन की सीमा है। किंतु जब हम डर से उभरने की कोशिश करते हैं, यह हमारे लिए कठिन लगता है। प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, उस समय हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो दुनिया का क्या शक्तिशाली शासक या राजा सभी प्रभु के अधीन हैं। क्या बीमारी और क्या आत्मिक शक्तियाँ सब प्रभु के अधीन हैं। तो आइए उस सामर्थ्यवान प्रभु की हम स्तुति करें। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है। हाँ प्रभु यीशु, आप मेरे साथ हैं, आप हमारे अंदर हैं, आप हमारे आगे पीछे चलते हैं, तो हमें डरने की कोई बात नहीं। आइए इस समय हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें अपने हाथों को उठाते हुए, क्योंकि प्रभु सर्वदा आदर, महिमा और स्तुति के योग्य है। आइए हम स्तुति करें प्रभु की अपने शब्दों में, अपनी भाषा में। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु मेरे साथ रहने के लिए, इतना सुंदर आश्वासन देने के लिए कि कोई भी तुम्हारे साथ हो ना हो, मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। इससे सुंदर वादा, इससे प्यारा वादा और क्या हो सकता है मेरे यीशु। धन्यवाद 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 यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे जीवन की हर परिस्थिति को हम प्रभु को समर्पित करें। हम प्रभु पर आशा रखें, विश्वास रखें कि प्रभु हमारे साथ है, हमें डरने की कोई बात नहीं। आइए इस समय हम प्रभु के चरणों में जाएं। प्रभु अपने आश्वासन भरा हाथ, प्रभु अपने प्यार भरा हाथ फैलाकर हमें ग्रहण करने को, स्वीकार करने को खड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। स्तोत्र ग्रंथ
अध्याय 12 वचन संख्या 6 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु का वचन शुद्ध वचन है, जैसे 7 बार भट्टी में शोधित चांदी। प्रभु का वचन शुद्ध, पवित्र और मीठा है, हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। ऐसे ही शुद्ध वचन को सुनने और ग्रहण करने के लिए आइए हम अपने आप को तैयार करें।